गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत ਨੂੰ मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की संगत है आंटी जी। आंटी जी अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, इसलिए हम आंटी जी को गुरुजी की संगत के नाम से ही जानेंगे। और आंटी जी ने हमारे साथ अपना एक बहुत खूबसूरत सत्संग शेयर किया है। आइए संगत जी आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। लेकिन सत्संग शुरू करें उससे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे एक्चुअली में आज नहीं समझ में आ रहा कि मैं सत्संग में क्या बोलने वाली हूँ, बट जो भी गुरु जी महाराज बुलवाना चाहेंगे वही सत्संग में होगा। एंड आई होप कि मेरे सत्संग से किसी को अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिलें, जिसके लिए सत्संग रिकॉर्ड हो रहे हैं। आई ट्रूली प्रे कि ये उस तक ज़रूर पहुँचे। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी आज से 3 या 4 साल पहले, 2015 या 16 में। तब वो एक्चुअली जर्नी स्टार्ट नहीं थी, तब वो गुरुजी की एक कॉलिंग थी। मेरा एक दोस्त होता था, उसने मुझे बोला कि मैंने तुझे ना गुरुजी के मंदिर लेकर जाना है। एंड मैं उस टाइम होती थी नहीं, मैंने नहीं जाना किसी गुरु के पास। तब शायद ना समझ थी, तब इतनी शायद अक्ल भी नहीं थी, बट तब मैंने मना कर दिया। और उसने मुझे कितनी बार बोला होगा, तेरे को मैंने ज़रूर लेकर जाना है, तेरे को मैंने ज़रूर लेकर जाना है, और मैं हर बार ही मना कर देती थी। और फिर एक दिन मेरा बर्थडे था, उसने मुझे फिर से मेरे बर्थडे वाले दिन बोला कि आज मेरा मन था कि मैं तुझे फिर से एक बारी डुगरी मंदिर लेकर चलूं। तो मैंने कहा मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना किसी गुरु के पास। 2018 में मेरे ब्रदर को हॉस्पिटलाइज किया गया। ही वॉज गोइंग थ्रू समथिंग विच वी आर नॉट अवेयर ऑफ कि वो क्या चीज़ थी। उस टाइम पे भी मेरी बुआ ने बोला कि हाँ ऐसे ऐसे गुरुजी है, इनका जल प्रसाद पिलाते हैं तो ऐसे ऐसे ठीक हो जाता है। तो वो गए और वो जल प्रसाद लेकर आए, बट अनफॉर्चुनेटली माई ब्रदर इज़ नो मोर विद मी। वो एक ऐसा दौर था जब मेरा गुरुजी, तब मैं शायद गुरुजी पे विश्वास करी थी कि हाँ शायद उनकी वजह से मेरा भाई बच जाएगा, बट ऐसा नहीं हो पाया। मैंने बहुत ट्राई किया कि मेरा भाई बचे, बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो, शायद गुरुजी को वो मंजूर नहीं था। बट देन मेरा विश्वास बहुत कहीं हद तक, मतलब सब कुछ खत्म हो चुका था, मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता था। एंड जब भी मेरे सामने गुरुजी की बात होती थी, आई वाज लाइक मैं तो बिलीव नहीं करती इन पे, बिकॉज एक वो दुख मिल चुका था। तो आई वाज लाइक मैं तो बिलीव ही नहीं करती हूँ, मैं तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ। 2020 में आई गॉट मैरिड। देन 2023 में भी रिसेंटली आई स्टार्टेड माई जॉब। मैं शादी से पहले जॉब करती थी, बट शादी हुई तो जॉब छूट गई या छोड़ दी, पता नहीं, जो भी था। उसके बाद घर में सिचुएशंस ऐसी बन गई कि अब तो यही था कि जॉब तो अब करनी ही करनी है। अब जॉब के बिना कुछ भी रास्ता नहीं है, तो अब तो जॉब करनी ही करनी है, अपने लिए करनी है। एक्चुअली में मेरे लाइफ में गुरुजी की एंट्री ही तब होती है। इन 2023 जुलाई 16 मेरी बुआ ने सत्संग रखा था। उस सत्संग से पहले ही मेरे स्कूल में मेरी बहुत सारी कलीग्स हैं, मतलब मेरी ऑलमोस्ट सारी कलीग्स हैं गुरुजी की फॉलोअर्स हैं। तो एक बारी एक कलीग थी, उन्होंने न्यूली ज्वाइन किया था एंड शी वाज वेयरिंग दैट गुरुजी ब्रेसलेट। तो मैंने भी उनको पूछा आप भी जय गुरुजी वाले हो? तो शी वाज लाइक हाँ आप भी फॉलो करते हो? मैंने कहा नहीं बाबा, मेरा तो 36 का आंकड़ा है उनके साथ। वो डे था एंड आज का डे है। उस दिन के बाद से गुरुजी ने मेरे को अपने साथ कनेक्ट करने के लिए इतने सारे चीज़ें मेरे से करवाई हैं, इतनी सारी चीज़ें मैंने देखी हैं कि एक्चुअली में मेरे को ये बिलीव हुआ कि हाँ वो कनेक्ट करना चाहते हैं। एंड वो जो कहते हैं ना कि मैं 3 बारी ही कॉल करता हूँ, तो वो उनकी 3rd कॉलिंग ही थी। जब उन्होंने मेरे साथ कनेक्ट करना था अपने आप को, और मेरे को अपने आप से कनेक्ट करना था। मैं दिल्ली से वापस आ रही थी, आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम दिल्ली। तो मैं घर आके क्या देखती हूँ कि मेरे रूम में मेरे मायके में, आई केम बैक, तो मैं देखती हूँ कि मेरे रूम में गुरुजी का स्वरूप है।
एंड उसके पीछे भी बहुत सारे सत्संग है कि वो स्वरूप आता है मेरे घर में। एंड मेरी एक कलीग थी जिसने मुझे बोला कि मेरा मन है तू एक बारी गुरुजी के ना डुगरी मंदिर जाकर आ, मुझे लगता है तेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। आई वॉज गोइंग थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम्स इन माई मैरिज एंड इट वॉज ऑन वर्ज ऑफ सेपरेशन ऑल्सो। वो मुझे घर भी छोड़ गए थे वापस एंड बहुत गंदी मैरिज रही है मेरी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मेरी कलीग, मैंने बहुत सारी चीज़ें करी कि सब ठीक हो जाए मेरे और हस्बैंड में, बट आई डोंट नो, चीज़ें, द थिंग्स वर नॉट टर्निंग गुड। तो मेरी कलीग्स थी, उन्होंने मुझे बोला कि मेरे को ऐसा फील होता है कि ना तू एक बार ही जाएगी तो शायद, मतलब मेरे को एक पॉजिटिविटी आती है कि एवरीथिंग विल बी फाइन। एंड मेरे साथ चीज़ें भी ऐसे होने लग गई, हर जगह हम जाते थे तो मेरे स्कूल में भी गुरुजी का सत्संग होता था, मतलब हम लोग गुरुजी की बातें कर रहे होते थे। एंड आई वाज लाइक कि यार वो शायद मेरे को वो चाह रहे हैं, अपने पास बुला रहे हैं शायद फिर से। इट इज़ लाइक थर्ड टाइम, अगर मैं अपना पुराना पास पीछे जाकर देखूं तो इट वॉज अ थर्ड टाइम दैट ही वॉज गिविंग अ कॉल, प्लीज कम टू मी। देन वो कहते हैं ना, जब आप एक प्रॉब्लम में होते हो तो शायद सब कुछ चीज़ें आपको लगता है कि शायद यही है, यहीं पे सब कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा। तो मेरा झुकाव उस टाइम गुरुजी की तरफ होने लगा कि क्या पता वो सच्ची में मुझे बुला रहे हैं। एंड मैंने ना ये चीज़ सुनी थी कि गुरुजी आपकी लाइफ में तभी आते हैं जब आपको उनकी ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ आगे क्या टर्न लेने वाली है, बट एट दैट टाइम मेरा झुकाव गुरुजी की तरफ होने लग गया था। उसी दौरान मेरी बुआ ने एक सत्संग रखवाया, दैट वाज ऑन 16th ऑफ जुलाई और 15th ऑफ जुलाई 2023। एंड मैं उस सत्संग में जाने के लिए इतनी ज़्यादा उतावली थी, आई वॉज जस्ट वेटिंग कि वो दिन जल्दी से आए एंड मैं उस सत्संग में जाऊं। मैंने अपने हस्बैंड को उस टाइम बोला कि मेरे को तो इस सत्संग में टाइम पे ही जाना है। मेरी बुआ का मुझे कॉल आया कि आई वॉन्ट कि तुम लोग ना इतने बजे का टाइम है तो थोड़ा सा पहले ही आना। आई वॉज लाइक हाँ जी बुआ जी, मैं तो पहले ही आऊँगी, हम पहले ही आएंगे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हमने जल्दी जाना है, मैंने सत्संग में मिस नहीं करना, हमने स्टार्टिंग से ही रहना है सत्संग में। ही इज़ लाइक इट्स ओके, हम इतने बजे निकलेंगे, हम पहुंच जाएंगे। मैंने कहा नहीं, सत्संग मिस हो जाएगा, मुझे मिस नहीं करना है। चलो हम गुरुजी के सत्संग में पहुंचे। मैं वहां पर बैठी हूँ, जैसे ही मैं वहां पे बैठी हूँ, मेरा जो वहां पे रोना निकला है, मेरे मम्मी पापा भी वहाँ पे इनवाइटेड थे, मैं और मेरे हस्बैंड गए थे। अच्छा, वहाँ पे पहली बार जाके वहाँ पे तो वो अलग अलग बिठाते हैं, तो आई वॉज नॉट अवेयर कि कैसे कैसे सत्संग होता है। मैंने पहली बार ऐसा कोई सत्संग अटेंड किया था, गुरुजी का सत्संग अटेंड किया था, तो बहुत नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। एंड वहाँ पर बैठकर मेरा इतना रोना निकला है, इतना रोना निकला है कि मेरे को ये था लोग आसपास के सब जानने वाले वो कहेंगे पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है जो ये रो रही है इतना। बट मुझे नहीं पता वो क्यों इतना रोना निकल रहा था, शायद वो सारा दर्द निकल रहा था, शायद पता नहीं क्या निकल रहा था, बट मेरा बहुत रोना निकला उस दिन। वो इतना रोना निकला कि वो बिल्कुल भी चुप नहीं हुई मैं उस टाइम में, बहुत रोना निकला। वो एक दिन था, उसके बाद से गुरुजी का कनेक्शन, गुरुजी के साथ मेरा जो कनेक्शन है वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ। मैंने उसके बाद से गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू कर दिए एंड डेली इट वाज लाइक कि मैंने एक सत्संग तो ज़रूर सुनना ही सुनना है। थोड़े टाइम के बाद सुबह मैं उठती थी स्कूल जाने से पहले, जब मैं रेडी करती थी नाश्ता वगैरह, तो उस टाइम पे भी मैं गुरुजी के भजन या गुरुजी का एक मंत्र जाप मैंने लगा कर रखना ही होता था। दैट वॉज एक रिचुअल बन गया था कि सुबह ये करना है, रात को ये करना ही करना है। देन मेरी लाइफ में एक टर्न आता है, एक शादी को जो मैं 3 साल से बचाने की कोशिश कर रही थी, रगड़ रही थी, जिसमें सिर्फ मेरे ही एफर्ट्स थे शायद। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा प्लीज़ मुझे अब रास्ता दिखाओ, बिकॉज मेरे से अब नहीं हो रहा। मैंने बहुत ट्राई कर लिया। उन्होंने मैंने स्लिप्स डाली कि मेरे को इस रिलेशन में इस शादी को कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उन्होंने मेरे को स्लिप निकाल कर दी, नहीं करना चाहिए। देन मैंने गुरुजी को बोला लेकिन मुझे तो करना है। देन नेक्स्ट स्लिप आई, करो इसको फिर। बट कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है।
कि आपको अपने मन की बात सुननी पड़ती है या मन की बात कुछ और कह रही है बट आपका दिमाग कुछ और कह रहा है, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आपको क्या करना है आगे लाइफ में। मेरे इन लॉज मुझे आज से 8-10 महीने पहले मेरे मायके वापस छोड़कर गए थे इन मार्च, एंड उस टाइम आई वॉज नॉट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ जॉब, मैं एक हाउस वाइफ थी। उसके बाद से वो सडनली पता नहीं क्या हुआ एंड दे केम बैक एंड दे वर लाइक चलो जी वापस चलें, एंड मैं वापस गई। आई डोंट नो क्या सोच कर गई थी बट मैं वापस गई, शायद अपने शादी को बचाना चाहती थी। बट गुरुजी का मेरी लाइफ में आना मुझे समझ में आया। एक बारी मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा था तुझे क्या लगता है वो तेरी लाइफ में क्यों आया है, मैं उनको बता रही थी सारा कुछ कि ऐसे ऐसे गुरुजी करते हैं, ऐसे ऐसे आते हैं किसी की लाइफ में। तो उसने मुझसे पूछा कि तेरी लाइफ में क्यों आया है। आंसर तो मुझे पता ही था कि शायद मुझे अब जरूरत पड़ने वाली है गुरुजी की, बट मैंने कहा मुझे नहीं पता कि वो अब क्यों आया है, पता नहीं क्यों आया है। देन गुरुजी ने आके मुझे इतना रियलाइज करवा दिया कि दैट मैरिज वॉज नॉट मेंट फॉर मी। शायद अगर आज गुरुजी नहीं होते मेरी लाइफ में तो मैं उस शादी से अभी भी बाहर नहीं आई होती, मैं अभी भी उसी घर में बैठकर अपनी ह्यूमिलिएशन, अपना सब कुछ मेंटल टॉर्चर सब कुछ सह रही होती। बट ही केम इनटू माय लाइफ, ही मेड मी स्ट्रांग, ही मेड मी केम आउट ऑफ दैट टॉक्सिक मैरिज। उन्होंने मुझे उसमें से बाहर निकाला एंड इट्स बिन 2 months आई एम एट माई होम। एवरीथिंग इज नॉट गुड बट आई जस्ट होप कि आगे भी सब अच्छा ही हो। जो भी गुरुजी ने सोच रखा है अच्छा ही होगा। गुरुजी बोलते हैं कि मेरा शुक्राना करो, तूने आज शुक्राना नहीं किया। तो मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें उन्होंने बोला कि शुक्राना तो अगर आप करते हो लेकिन जब आपको बार बार ये मैसेजेस आते हैं इसका मतलब ये होता है कि वो चाहते हैं कि आप अपना सत्संग शेयर करो। आज 2023 का लास्ट डे है, आज 31 दिसंबर है और आज के दिन ही मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। इस साल में गुरुजी ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी नहीं किया है, उन सब चीज़ों का शुक्राना है। उन सब चीज़ों का गुरुजी को बहुत बहुत थैंक यू है। गुरुजी हमारे से ज़्यादा अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, इतना मुझे विश्वास है उनके ऊपर कि हम बहुत छोटी बुद्धि के मालिक हैं और वो जिस बुद्धि के मालिक है ना, हम कहीं पे स्टैंड भी नहीं करते हैं। ये जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है उन सबके लिए मैं प्रे करूंगी, सबको अपनी लाइफ में सब कुछ मिले जो वो चाहते हैं। गुरुजी के साथ हम हमेशा जुड़े रहें, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे पे रहें, किसी का भी हम बुरा ना करें। जो कोई हमारे साथ बुरा कर भी रहे गुरुजी उसको भी सहने की हमें शक्ति दे, उसके लिए भी हमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग बुद्धि दे। एंड मैं सारी संगत को हैप्पी न्यू ईयर भी विश करना चाहूंगी। अगले साल अगर आप ये सत्संग सुनेंगे तो आपका अगला नया साल बहुत अच्छा आए, बहुत अच्छी हेल्थ मिले, बहुत अच्छा स्वास्थ्य मिले, सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छा शुभ और मंगलमय हो। बस मैं अपना सत्संग यही विराम करना चाहूंगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हमने जो सत्संग सुना वो गुरुजी की संगत है आंटी जी, उनका था। आंटी जी ने हमें बहुत खूबसूरत सत्संग शेयर किया जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर संगत जी आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक ये सत्संग पहुँच सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी।